नमस्कार, शाम की 4 सुबह की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक हेक्टिक वोलेटाइल डे जो कि आज खत्म हुआ है। फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन भी था और एक बड़ा बजट का इवेंट भी आज भी होकर चुका है। उस इवेंट के बीच में मार्केट ने एक हेवी वोलेटिलिटी दिखाई। एक समय पर मिड कैप इंडेक्स 2000 पॉइंट नीचे था, फिर एक समय पर निफ्टी हरे निशान में भी पहुंच गया और एडवांस डिक्लाइन के तौर पे देखेंगे तो लास्ट तक आते आते एडवांस डिक्लाइन मोर लेस 50-50 के रेशियो में ही कहीं जाके बंद होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आज मतलब इवेंटफुल डे था, खबरें थी, ट्रिगर्स थे, बहुत कुछ था जो कि मार्केट ने रीड किया और उस रीडिंग्स के बीच में बाजार ने अपना कामकाज किया। देखिए, दो तीन चीज़ें बजट में अच्छी बुरी हर तरह से हैं। पहली चीज़, प्रॉपर्टी के केस में जो टैक्सेशन इंडेक्सेशन हटाया गया है उसका बहुत इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि इंडेक्सेशन हटने के बाद एक तरफ आपका टैक्स रेट घटा दिया, दूसरी तरफ इंडेक्सेशन हटा दिया, तो बहुत इम्पैक्ट नहीं, नेट और वो प्रॉफिट ही है आपके लिए। ऑप्शंस के केस में और फ्यूचर के केस में जो टैक्सेशन बढ़ाया गया है, सिटी को बढ़ाया गया है, वो एक बार को सेट बैक हो सकता है, लेकिन मार्केट ने उसको बहुत ज़्यादा कोई तवज्जो दिया नहीं। प्लस LTCG और को अगर शामिल किया गया तो LTCG की परिभाषा में भी बदलाव किए गए हैं और वो भी असेट क्लासेस टू असेट क्लासेस डिपेंड करता है। उसमें भी बहुत चीज़ें ऐसी थी नहीं जो बाजार ने निगेटिवली हो। एज ऑफ नाउ, या फिर आप कह लिए मोटा मोटा मार्केट ने केपेक्स को तवज्जो दिया, केपेक्स के हिसाब से खर्चे जो बढ़े उसको ज़्यादा इंटरेस्ट दिया। 2-3 स्टेट को जो पैकेजेस बड़े बड़े मिले उसका एक इंटरेस्ट लिया, और प्लस बाजार ना कोई भी फॉल को अभी कंफर्टेबली खरीदारी कर रहा है क्योंकि साइड लाइन पे पैसा है। और बाकी अभी पचाएगा एक दिन और, कल देखते हैं क्या होता है। आज के लिए थैंक यू। आज का तो हमने देखा ही मार्केट में क्या रहा, अब कल के लिए देखते हैं कैसे बाजार इसको पचाता है, और जब बिटवीन द लाइन्स आएंगी, फाइन डिटेल्स आएंगी, तब ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी इसके ऊपर, क्योंकि वित्त मंत्री इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस पर बातचीत होती है, इंटरव्यूज़ होंगे, तो इन सब के बाद क्लैरिटी और मिलेगी। लेकिन एज ऑफ नाउ मार्केट ने ऐसा कुछ नेगेटिवली इस पर रिएक्शन आज तो नहीं दिया, कल के लिए देखते हैं। तो ये रहा आज का दिन। फिर निफ्टी एक्सपायरी थी, कल है अब बैंक निफ्टी एक्सपायरी, और साथ ही साथ कल अर्निंग्स का डे भी है। अर्निंग के लिहाज से लार्सन एंड टूब्रो, एक्सिस बैंक, इनकी अर्निंग्स हैं बड़ों में। इसके अलावा कुछ और अगर बड़े कंपनियों की अर्निंग्स के ऊपर बात की जाए तो IEX, IGL, फेडरल बैंक, ओरेकल, पेट्रोनेट, SBI लाइफ, सिंजीन, इनके नंबर्स आने वाले हैं, तो इन सब के ऊपर आप नज़र रखिएगा। जो एलोकेशन हुआ है उसके लिहाज से भी कुछ सेक्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं जिनके ऊपर आपको अदरवाइज भी नज़र रखनी होगी। जैसे खास तौर से डिफेंस, जहां पर 14,000 करोड़ रुपए का एडिशनल एक्सपेंस हुआ है। रेलवेज 12,000 करोड़ का, लेकिन सबसे ज़्यादा है रिन्यूएबल एनर्जी, 7100 करोड़ का एक लास्ट बजट में एक्सपेंडिचर था, इस बार 17,500 करोड़ है, सीधे 10,000 करोड़ का इजाफा है। तो रिन्यूएबल स्पेस जो है इनके ऊपर आप नज़र रखें तो आईरेडा एंड बाकी कंपनियां जो रिन्यूएबल फाइनेंसिंग में है प्लस रिन्यूएबल कामकाज में, सुज़लॉन एंड ऑल, उनके ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। प्लस बाकी 3 सेक्टर पे ही सबसे ज़्यादा आउटले आया है। तो रेलवे और डिफेंस तो अभी टूटा ही है क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी देखी हुई है, तो यहाँ तो उम्मीदें ज़्यादा थी, इसलिए टूटना बनता भी था। ये जितनी फर्टिलाइज़र है, डिफेंस है, इन सब में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आनी लाजमी थी, तो वो लाजमी आज बनते हुए दिखाई पड़ी। ITC आज चला, 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप के पार पहुंचा, ऑल टाइम हाई पे पहुंचा, के करीब पहुंचा। ऑब्वियसली बात है, सिन टैक्स नहीं आया, वो उसके लिए बेनिफिशियरी। टाइटन इसलिए चला कि वो इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई, तो उसका एक बेनिफिट मिला। ऐसे करके अलग अलग ट्रिगर, अलग अलग खबरें कामकाज कर रही हैं। अब तक जो अर्निंग आए हैं वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले HUL, अनुमान से बेहतर अर्निंग आया है। HUL की वॉल्यूम ग्रोथ 4% का अनुमान था, 4% का नंबर है, अच्छा ही नंबर कहिएगा आप इसे। थायरोकेयर का एक बढ़िया नंबर आया, तो शायद वहाँ पॉजिटिव रिएक्शन रहे। हुतामाकी PPL के नंबर आए, नंबर वीक साइड पर है, तो थोड़ा उस पर रिएक्शन रहेगा। बजाज फाइनेंस इन टोटल मिला जुला नंबर आप कह लीजिए, फिर जो अनुमान था उसके आसपास ये नंबर आया, उस लिहाज से आप उसको देखिएगा। अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं। रही बात बाकी अब सवाल जवाब के सिलसिले की, उसकी शुरुआत कर लेता हूँ। सबसे पहला सवाल आया है विकास मुंद्रा साहब का, बॉस बजट खराब है या अच्छा शेयर मार्केट के लिए? देखो सर, बजट न्यूट्रल है, कुछ चीज़ें ठीक हैं, कुछ चीज़ें खराब हैं, लेकिन शेयर बाजार ना अभी बिकवाली के मूड में नहीं है। यहाँ ना तब बिकवाली आएगी जब बिल्कुल कंफर्टेबल में हो, जोन में होंगे। आप ऐसे समझो, बड़ी बात नहीं यहाँ से बाजार एक बहुत बड़ी तेज़ी और दिखा दे, क्योंकि हर फॉल जो मार्केट में आ रहा है उसे खरीदा जा रहा है और उसके बाद बाजार एक नई तेज़ी दिखाता है।
वो तेजी में फोमो आता है। अगर 2-3 दिन तक बाजार आज की तेजी के ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर गया तो जो लोग साइड लाइन पे बैठे थे पैसा लेके इस उम्मीद में कि बजट में गिरेगा तब लूंगा, वो भी आ जाएंगे लेने के लिए और बाजार वापस एक बड़ी तेजी दिखा देगा, शॉर्ट कवरिंग कह लिए चलिए। और सो ये सिचुएशन बन सकती है पहली, तो इसलिए बाजार बजट को ऐसे एक्चुअल में रीड नहीं कर रहा है, बट मार्केट विल सी सम डाउनसाइड, कब नहीं पता, लेकिन जब भी होगा होगा बड़ा। सो इसके लिए तैयार रहो। जैसे आज 2000 पॉइंट का स्विंग मिड कैप में मिनट के अंदर आ गया और 2000 पॉइंट मिड कैप जब टूटा था तो सिर्फ वो 3% था। 3% मिड कैप कुछ भी नहीं होता। तो किसी फाइन डे ऐसी बड़े फॉल की उम्मीद आप लगा के चलिएगा, वो कभी भी आ सकता है, पता नहीं, लेकिन वो आएगा, जब भी आएगा बड़ी इंटेंसिटी से, उसके लिए तैयार रहेगा। अभी के लिए मार्केट ने, बजट ने ऐसा कुछ नहीं दिया जो मार्केट बड़ा जिससे डिसोन हो जाए, डिसहार्टन हो जाए कि ये चीज़ नहीं मिली मुझे। आज थोड़ा शोर ज़्यादा हुआ, पूरा फ्लोर भरा हुआ है, काम ज़्यादा है क्योंकि। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और L&T 3450 शेयर है फॉर 10 ईयर, व्हाट शुड डू, होल्ड और सेल? गर्ग साहब, जब 10 साल के लिए लिया है तो होल्ड और सेल क्यों पूछ रहे हो? 10 साल के लिए अगर आप कोई स्टॉक को लेते हो तो 2 दिन में या 4 दिन में या 1 दिन के करेक्शन में थोड़े ना घबरा जाओगे। अभी के लिए तो बने रहो सिंपल। और रही बात L&T की, तो कल नंबर है, नंबर्स के बाद अगर ये नीचे मिल जाए तो और ऐड करो। इट्स अ वंडरफुल स्टॉक अदरवाइज। बस एक ही कैच है कि ये थोड़े दिन के लिए अभी हाइबरनेशन ले सकता है कि चला बहुत है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड कंपनी अदरवाइज टू ओन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। Hi Sumit sir, hope you are feeling better. I'm perfectly fine sir. Take care of yourself. Thank you sir. I want to invest in current market senior scenario. Okay. And I'm waiting for correction. And should I be my studies CMP? देखो अरोड़ा साहब, पता नहीं मुझे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जब नदी में नहाना होता है तो नदी नहीं रुकती, आपको ही उसमें उतरना पड़ता है। सम डे यू हैव टू टेक अ कॉल। अब वो महंगा लो सस्ता लो बाद की बात है। से फॉर एग्जाम्पल आपने L&T लिया, 3500 रुपये में लिया, आज ले लिया। L&T यहाँ से नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, दो ही कंडीशन होगी। नीचे आएगा तो इट्स अ वेरी गुड कंपनी टू ओन एंड होल्ड, आप और ले लो, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना शुरू करो। अगर नीचे नहीं आया तो ऊपर चला गया, फॉरगेट L&T, गो फॉर Pidilite, फॉरगेट Pidilite, गो फॉर एशियन पेंट्स, या फॉरगेट, आपको इन सबका रिस्क है तो गो फॉर मिड कैप ETF या निफ्टी ETF, निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF। करेक्शन का वेट करोगे तो आप वेट ही करते रह जाओगे, क्योंकि करेक्शन तो आएगा, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन उस दिन क्या आप पैसा डालने लायक सिचुएशन में रहोगे ये नहीं पता। क्या पता उस दिन आप फ़ोन ही ना देखो, उस दिन आप बाजार ही ना देखो, क्या पता उस दिन आपके पास पैसे ना अवेलेबल हो, क्या पता उस दिन आपका सॉफ्टवेयर ना चले, जो अक्सर हो भी जाता है। सो सिचुएशंस है सर, आप कभी बाजार को टाइम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना, या तो बाजार को भगवान श्री कृष्ण टाइम कर सकते हैं या कोई झूठा कर सकता है, एक्चुअल में कोई नहीं कर सकता। सो बेटर इज़ कि आप शुरू करिए अपने आप, विद टाइम यू ईदर गेट समथिंग कॉस्टली जो धीरे धीरे एवरेज करके चीप हो जाएगी, और यू विल गेट समथिंग चीप जो धीरे धीरे करके महंगी हो जाएगी। सो स्टार्ट समवेयर, लेकिन ये मत सोचिए बाजार अपनी करेक्शन दिखाएगा तब मैं एंटर करूँ। करेक्शन में पैसे का जो साइज़ है वो और बढ़ा सकते हो कि आप इन्वेस्टमेंट का साइज़ अपना बढ़ा दो, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप कहीं से छोटी छोटी शुरुआत करो और अच्छी कंपनियों के साथ शुरुआत करो। सर नमस्ते, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सोल्यूशन, अदानी टोटल गैस, GSFC में क्या करना चाहिए? सर अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी, अदानी टोटल गैस, तीनों में कंसोलिडेशन है। बड़ी उम्मीद थी कि अदानी ट्रांसमिशन पे कुछ आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे में अदानी मतलब ट्रांसमिशन लाइन्स के ऊपर बहुत कुछ बोला था, लेकिन आया नहीं। सो होल्ड ही करिए अभी तो, और ये पूरा ग्रुप कंसोलिडेशन में चल रहा है, नंबर्स पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, तो नंबर पे नज़र रखिएगा, उसके बाद कॉल लीजिए। और जितना फर्टिलाइजर है और जहाँ पैसा आपको बन रहा है वहाँ आप निकल जाइए, क्योंकि मॉनसून एक बड़ा ट्रिगर है जो कि अच्छा चल रहा है, और दूसरा बजट, दोनों ट्रिगर ऑलमोस्ट डन है। सो अब यहाँ पर ना एक बड़ी तेज़ी ये सेक्टर देख चुका है, सो थोड़ा सा स्केप्टिकल होकर अब यहाँ काम करिएगा एटलीस्ट। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग सुमित सर, किसी भी शेयर को एवरेज कब करना चाहिए? गुप्ता साहब देखो, कोई भी शेयर को एवरेज करने से पहले ना उसका क्वालिटी एक बार आइडेंटिफाई करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब आप लॉस मेकिंग ट्रेड्स को एवरेज करे चले जाओ, ये भी सही नहीं है, क्योंकि मतलब एक ज़माने में यस बैंक था, वो क्रैश होना शुरू हुआ, लोगों से एवरेज करना शुरू हुआ, और एवरेज करते 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 ये दाम आ गया। सो ये भी एक सिचुएशन बनती है। दूसरी सिचुएशन होती है, कोई अच्छी कंपनी है नीचे मिली, आप एवरेज कर लो। आमतौर पे 10%, 5%, 10% के हिसाब से आप एवरेज कर सकते हो, बट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ITC ऐसी कंपनी को 15% का करेक्शन मिलने में बहुत समय लगता है, ठीक है, लेकिन
या रिलायंस जैसी कंपनी को या टीसीएस जैसी कंपनी को 15% करेक्शन बहुत बड़ी बात होती है इनके लिए, क्योंकि ये मार्केट मूवर्स हैं। लेकिन किसी मिड कैप की कंपनी को से रिलैक्सो हुआ, से कोई सिंजिन हुआ या बायोकॉन हुआ, इनके लिए 10-15% साफ होना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि ये मिड कैप है या छोटे टिकेडी कंपनियाँ, वॉलेटाइल कंपनियाँ। सो बहुत कुछ डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे, कंपनी टू कंपनी बेसिस पे, इक्विटी फ्लोट पे। अब एलकेम है, इक्विटी फ्लोट ही नहीं है, एमआरएफ है, फ्लोट ही नहीं है, ये टूट भी गए किसी दिन तो उसी दिन रिकवर हो जाएंगे, फ्लोट ही नहीं है बाजार में तो कोई बेचने आएगा ही कहाँ, इनके शेयर ही नहीं छूटते मार्केट में। बॉश है, से इनकी इक्विटी ही नहीं है मार्केट में, तो इस तरह के शेयर, अब आप वोडाफोन आइडिया देखो तो इक्विटी है, कभी भी कोई भी बेच देगा आके। सो बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन बहुत केस टू केस बेसिस स्पेसिफिक पे आप फोकस करिएगा। 15% 10% पे एवरेज करने में कोई खास बुराई होती नहीं है, कंपनी अच्छी है तो। और लार्ज कैप में ये 5% तक भी चलता है, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा करेक्शन मिलता नहीं, बट करेक्शन में थोड़ा ऐड करिए एंड व्यू और होराइजन लॉन्ग टर्म का रखिए, यू विल मेक गुड मनी आउट ऑफ इट, एंड ईदर थ्रू अप्रिसिएशन और थ्रू डिविडेंड। रिस्पेक्टेड सर, एलिकॉन भागीरथ केमिकल तो मैं ट्रैक भी नहीं करता सर। एलिकॉन को आप कर सकते हो सोलंकी सर, भागीरथ को तो मैं ट्रैक भी नहीं करता, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हेलो सुमित सर, सपन जी का सवाल है, रेलवे में रेलटेल, आईआरएफसी, इरकॉन और डिफेंस में बीईएल, बीडीएल, जीआरएसई, इन सभी में बने रहें, एग्जिट करें, सभी में अब तक पोजिशनल प्रॉफिट में 20 से 25% तक। देखो जैन साहब, एक चीज़ समझ लो, जिन भी शेयरों में बड़ा गेन आया है और बहुत मासिव चले हैं, वहाँ से पैसा लेने में कोई बुराई नहीं है। 25% गेन है आपको आईआरएफसी एंड ऑल में। इसमें आईआरएफसी को आप फिर भी होल्ड कर सकते हो, क्योंकि उसके नंबर बहुत अच्छे सपोर्टिव है, अभी भी वो चल सकता है। सो वहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस लेके फॉलो कर लो उसको, लेकिन बाकियों में एटलीस्ट थोड़ा कैपिटल तो निकाल ही लो। पूरा भले मत निकालो, लेकिन कैपिटल निकाल लो, 1/4 भी निकाल लो, तो भी आपकी एटलीस्ट प्रॉफिट तो निकल ही आया। बाकी के शेयरों के साथ आप बने रहो, जैसे जैसे मूव करते रहे वैसे वैसे कॉल लेते रहो, लेकिन एटलीस्ट कैपिटल प्रोटेक्शन में कोई बुराई है नहीं, चाहे रेलवेज हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, और स्पेशली वो कंपनियां जो तो बिना नंबर्स के चल रही हैं, एचएमटी, एमटीएनएल एंड ऑल, इनको तो आप 100% निकाल के रखो। इसमें तो ज़्यादा बेटर यही है। दो ही चीज़ें हैं, या तो यहाँ से भी डबल हो जाएंगे मैक्सिमम, लेकिन यहाँ से डबल होने के लिए भी समय लेंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुके हैं। सो कहीं तो ब्रीदर लेंगे, तो तेज़ी है, लेकिन तेज़ी कितने दिन में है, कितने सालों में है, वो डिपेंड करती है। तो उतने सालों के लिए और अच्छे ऑप्शन आपके पास खड़े रहेंगे हमेशा। तो थोड़ा कैपिटल तो निकाल लो, वरना नीचे आएंगे तो वही कैपिटल का इस्तेमाल आप दोबारा कर लेना ऐड करने के लिए इन्हीं कंपनियों में। सो दोनों चॉइसेस हैं, कंपनियां कोई भी ख़राब नहीं है, 6 की 6 आपकी, बट एटलीस्ट थोड़ा कैपिटल इसलिए निकाल लो कि बहुत चले हैं, तो थोड़ा सा कूल ऑफ होना ज़रूरी है इनका, ये अच्छा होता होना इनफैक्ट। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म टैक्स फ्रॉम 10% टू 12.5%, and short term 15 से 20%. From that, after analysis budget, what you think it's a good budget for market for tomorrow? Market will start falling. 10 अब देखो, LTCG अगर बढ़ाया भी है, 10 से 12.5% किया भी है, तो LTCG का जो डेफिनेशन है उसको भी चेंज किया गया है। 1, आपने जो मतलब जो अब तक मैं गैदर कर पाया हूँ कि गवर्नमेंट मेजरली प्रमोट कर रही है शेयर को होल्ड करने के लिए फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। LTCG बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप प्रॉपर्टी में भी देखो, जो उन्होंने टैक्स में इंडेक्सेशन हटाया एंड ऑल किया, वो इसीलिए किया कि आपकी पुरानी प्रॉपर्टी और बड़ा एप्रिसिएशन है तो आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर नियर बाय की प्रॉपर्टी और आप बेच रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। सो मेरे ख्याल से तो ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स को प्रमोट करने के लिए काम कर रहा है। रही बात शेयर मार्केट के नीचे आने की, तो शेयर मार्केट नीचे आने के लिए ना वजह नहीं ढूंढ रहा है कोई, वो कभी भी कैसे भी गिर सकता है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि बाज़ार में कल से फॉल आ जाता है, मैं कहता हूँ चलिए आपकी बात सच हो जाती है और कल से बाज़ार में फॉल आना शुरू हो जाता है, तो कितना फॉल आएगा यहाँ से? 10%, 15%, 20%? एक बड़ा साइजेबल फॉल होता है वो, और स्टॉक में तो और बड़े बड़े फॉल होंगे। अगर इतना बड़ा फॉल भी आ जाता है, मान लेते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, लेकिन अगर आ जाता है तो भी अगले साल जब हम बजट पे खड़े होंगे तो ये सिचुएशन रिवर्स भी हो चुकी होगी और हम नए हाई बना रहे होंगे, क्योंकि साल दर साल बजट आता है। निर्मला मैम का ही ये 7वां बजट है, इसी मिनिस्ट्री का ये 10वां बजट है। सो ऐसे साल दर साल बजट आते रहते हैं, साल दर साल रिफॉर्म्स में चेंज आते रहते हैं, साल दर साल बाजार नीचे और ऊपर होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको वो मौके देते हैं नीचे ऐड करने के लिए और ऊपर रखने के लिए या प्रॉफिट टेक करने के लिए, वो आपकी चॉइस है। लेकिन ऐसी कोई बार्गेन से लगती है तो आपके लिए बढ़िया ही है।
और ये सोच के अगर आप बैठे हो कि नहीं मैं नीचे पैसा डालूंगा, तो कभी मौके नहीं आते कि मैं नीचे डालूंगा। वो होता है ना कि तू रास्ता दिखा तो मैं चलूंगा, या मैं चलूंगा तो तू रास्ता दिखाएगा। इन दोनों में से एक डिबेट है, वो आप तय कर लो आपके हिसाब से कौन सी है। लेकिन बेटर यही है कि आप स्टे इन्वेस्टेड, स्टे लाइट और स्टे स्ट्रॉन्ग, दैट इज़ योर चॉइस। ज़्यादा डालो या कम डालो पैसा, लेकिन एटलीस्ट पैसा डालते रहो, फॉल आए ऐड करते रहो, थोड़ा थोड़ा जो अच्छी बकेट लिस्ट आपकी है उसमें डालो। और कुछ नहीं मिलता तो मिड कैप ETF में डाल दो। आज जो फॉल था, एक ड्रॉप था, अच्छा था वो, 2000 पॉइंट का ड्रॉप मिड कैप में मिला, 3% नीचे आपको कोई भी चीज़ मिल रही है। सो अच्छा असेट 20% नीचे, 10% नीचे मिले, आराम से आप पोजीशनों में ऐड करो, कोई ऐसा रिस्क खास नहीं होता। और अगर LTCG बढ़ा भी है तो मार्केट ने आज ही रिएक्ट कर देना चाहिए था, रिएक्शन नहीं आया, इसका मतलब उस पर तो एटलीस्ट कंसर्न नहीं है मार्केट। बिटवीन द लाइन कुछ आ गया तो बात अलग है। ओके, सर आईरेडा कहाँ तक जाएगा? 700% ऊपर है, होल्ड करें निकल जाए? गोलू साहब बहुत ही साफ जवाब है, 700% का गेन आपको मिल रहा है। 7% मिलता है FD में, आपको 700 मिल रहा है। बेटर इज एटलीस्ट अपना कैपिटल निकाल लो और एक साइजेबल प्रॉफिट निकाल लो। 200% भी अगर आप निकाल लेते हो तो भी आपका कैपिटल और आपका प्रॉफिट, डबल प्रॉफिट निकल चुका होगा। 500% फ्री का होगा आपका, जहाँ तक मेरी मोटी मोटी कैलकुलेशन कहती है। तो आप वो पैसे के साथ थ्रू आउट लाइफ बने रहो, वो कहीं भी जाए, 300 जाए, 500 जाए, 1000 हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर। लेकिन एटलीस्ट आप अपना कैपिटल और फ्री का प्रॉफिट निकाल लो, फ्री के शेयरों के साथ फिर आप थ्रू आउट लाइफ बने रहो, वो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अच्छी है, नंबर भी अच्छे थे इस क्वार्टर के, बट हर चीज़ का एक लिमिट होता है, तेज़ी का भी मंदी का भी। लेट्स सी कहाँ तक जाता है। जियो फाइनेंस, रिटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रेलटेल, SBI, HDFC में क्या करना चाहिए? सब के सब होल्ड है। रेलटेल को एक बार को आप अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो निकल सकते हो, लेकिन बाकी प्रमोद सर कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो शॉर्ट टर्म में चले। जियो शॉर्ट टर्म में चलने की उम्मीद रखना मत। रिलायंस तो वैसे भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बना ही नहीं है, मतलब ट्रेडर्स के लिए बना ही नहीं। कहा जाता है रिलायंस के लिए कि इट्स एन इन्वेस्टर डिलाइट एंड ट्रेडर्स पेन। अब वो आप देख लो बाकी अपने आप। और HDFC इज अगेन बहुत 3 साल से चला नहीं है, बट इट्स अ वेरी गुड बैंक अदरवाइज। एंड SBI भी, ऑल आर क्लास, बट यू हैव टू गिव सम टाइम। लॉजिस्टिक कंपनीज का क्या स्कोप है और कौन कौन से शेयर लॉजिस्टिक से रिलेटेड है? सर देखो, लॉजिस्टिक में बहुत कुछ डिपेंड करता है क्रूड के ऊपर एंड मूवमेंट्स के ऊपर। अच्छी कंपनियों आप ढूंढ रहे हो तो ब्लू डार्ट एंड कंटेनर कॉर्प, ये 2 कंपनियां। कंटेनर कॉर्प इज नॉट इनटू लॉजिस्टिक बट इनडायरेक्ट लॉजिस्टिक प्ले है। ये 2 नाम ठीक हैं। और ब्लू डार्ट अदरवाइज सबसे बड़ा प्लेयर है। मीडियम टर्म के लिए स्नोमैन है, वहाँ पे वही ट्रेडिंग बेट है, 55 रुपये का स्टॉप लॉस है, मोटा मोटा, और बने रहोगे। प्रमोटर माल ले रहा है 75 रुपये पे, उसने रिसेंटली माल लिया है, तो वो एक ट्रिगर बनेगा। ये 3 नाम ठीक लग रहे हैं वहाँ पर। हाई सर, लॉन्ग टर्म व्यू ऑन अदानी विल्मर एट CMP, बोथ विल रिड्यूस देयर स्टेक एंड व्हाई द मार्केट इज नॉट फॉलिंग आफ्टर बैक टू बैक नेगेटिव न्यूज़? अरोड़ा सा फ्लो इज एवरीथिंग, लिक्विडिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और अभी भी आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, FIs का पैसा आना बाकी है, क्योंकि अभी तक सिर्फ DIs और रिटेल ही बाजार को खींच रहा है। 2 रिटेल और DIs प्रॉफिट बुक करेंगे जब FIs पैसा लेकर आएगा तब। लेकिन अभी भी फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है मार्केट में। हर फॉल पे इतना मासिव बाय आ रहा है जो एक्चुअल में अनबिलीवेबल है। आज भी कई जानकारों से मेरी बात हुई, सबका यही कहना है कि बाजार में खरीदारी हो रही है और चल रही है, लेकिन ये किस दिन बस्ट आउट होगी किसी को नहीं पता। और जब भी होगी बड़ी सीवियर। उम्मीद जब हम लगा रहे तब तक तो नहीं होगी। किसी फाइन डे ऐसे ही, किसी बिना मौके के कुछ अनसर्टेन आएगा और बाजार अपने हिसाब से चलेगा। बट स्टिल क्या खरीदें इज अ कंसर्न, क्योंकि जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 400 की हुई और वो 400 से 4000 रुपये की हो गई। सो अर्निंग उसके आगे खड़ी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो आप ये कर सकते हो कि कोई 4000 रुपये की चीज़ किसी फाइन डे टूट के 3000 आए तो वहाँ 2, 4, 5 शेयर लेके रख लें। 3000 से 2000 आए तो वहाँ पर आप 2, 4, 5 शेयर लेके रख लें, कंसीडरिंग कि उसमें बबल ना हो, उसकी अर्निंग सपोर्टिव हो। ऐसी कंपनियों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे एशियन पेंट्स हुआ, टाइटन हुआ। इनमें किसी फाइन डे जैसे एशियन पेंट में नंबर खराब आया, नीचे आया, ले लिया। या HUL है, कल नंबर अच्छे हैं वैसे, अगर मान लो बाजार रिएक्ट कर दिया 5% नीचे, या विप्रो था 10% नीचे, ऐसा कुछ मिल जाए तो आप आराम से ऐड करते रहो। दीज आर गुड बेट्स ऑन सेल, इनको आप इस्तेमाल करो, वो ज़्यादा बेहतर है अभी की सिनेरियो में। और बाजार के करेक्शन का वेट करना का औचित्य नहीं है। मतलब ये चीज़
ये सोच रहे हो कि करेक्शन आएगा तो मैं लूँगा, इससे बेटर स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन मिल रहे हैं ना, उसका इस्तेमाल करो। इंडेक्स भले ही खड़ा रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, कभी नीचे और मिलेगा तो और ऐड करेंगे, नहीं मिलेगा तो ठीक है वेट करेंगे। सो और बहुत नहीं कर सकते इंतज़ार तो फिर मिड कैप ETF है, निफ्टी ETF में जाइए, सेफ एंड साउंड बेट। ड्रीम फोक्स एंड मदरसन सुमित वायरिंग फॉर लॉन्ग टर्म। मदरसन के शायद नंबर आने, गुप्ता साहब मैंने भी देखे नहीं है नंबर, मेरे ख्याल से नंबर आने आ चुके हैं, अभी नंबर आए नहीं मदरसन के, क्योंकि मैनेजमेंट तो मिली नहीं। और ड्रीम फोक्स के नंबर्स थोड़े वीक थे। सो इसके केस में मैं ये बोलूँगा, दोनों केस में अभी वेट एंड वॉच इज़ बेटर। पहले आप नंबर देख लो, अगर मतलब मैंने नहीं देखे नंबर, अगर आए हैं तो, लेकिन अगर नंबर नहीं आए तो नंबर देख लो, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा आसान होगा। वैसे भी अर्निंग ड्रीम फोक्स के बारे में तो जैसे जैसे इसमें एक्सपेंशन हो रहा है एयरपोर्ट में, रहेगा अच्छा, लेकिन वो GMR एयरपोर्ट से वो स्टोरी आप प्ले कर सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस। सुमित जी, व्हेन जियो IPO विल आउट, देयर इज नो न्यूज़ अबाउट इट दास साहब। सो जैसी कोई न्यूज़ आएगी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी के बारे में कोई ऐसी अपडेट नहीं है यहाँ पर। सर 2 लाख का बेस्ट पोर्टफोलियो बताइए ना, 5 साल होल्ड कर सकता हूँ। अभिषेक सर देखो, बहुत साफ सा थॉट है। कल ही मैंने कैलकुलेशन डाली थी ना, 10 लाख रुपए अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो 17% पे निफ्टी में, तो 28 लाख बन जाते हैं। आपके केस में 5 लाख रुपए आप 5 साल के लिए डाल रहे हो, सो 14 लाख रुपए करीब बनेगा मोटा मोटा 17% के हिसाब से। और ज़्यादा या और कम वो मतलब प्लस माइनस होगा। लेकिन अगर आपको बेस्ट पोर्टफोलियो लेना है तो कुछ नहीं, निफ्टी ETF लेके बैठ जाइए, निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF लेके बैठ जाइए। आप इस समय पर खड़े हो जबकि बाजार ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है। यहाँ से आप डालोगे, अगले साल बाजार आधा हो गया, अगर मान लीजिए, भगवान ना करे हो, लेकिन अगर हो गया, फिर आप बोलोगे कि मेरे को क्या दिला दिया, शेयर नीचे आ गए। सो इसीलिए आज की डेट में बल्क में पैसा डालने की बजाय यही 5 लाख रुपए को आप छोटे छोटे हिस्से में SIP बना के 12 महीने में इन्वेस्ट करो, ज़्यादा बेटर सिचुएशन बनेगी आपके लिए। सो वो लॉजिकल है, रेस्ट आप ज़्यादा बेहतर समझते हो। और बेस्ट पोर्टफोलियो, सर बेस्ट पोर्टफोलियो इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग। क्या बेस्ट, लार्ज कैप में बेस्ट, मिड कैप में बेस्ट, स्मॉल कैप में बेस्ट, आपको अगर रिटर्न में बेस्ट तो रिस्क भी बेस्ट होता है उनके साथ। तो हर चीज़ एसोसिएटेड है मार्केट में, बहुत ही सब्जेक्टिव है। इसको ओपन ऐसे नहीं छोड़ सकते कि ये बेस्ट क्या है। मतलब आप कभी भी किसी जगह पे जाके नहीं कहते बेस्ट दे दो, वो अपने आप से दे देता है अपने हिसाब से बेस्ट। अब वो आपका बेस्ट है कि नहीं मुझे क्या पता, बट मोटा मोटा ट्राई टू बी विद दोज कंपनीज जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छी है। एटलीस्ट कभी फॉल आउट आएगा उनमें तो प्रॉफिट उन्हें बचा लेगा। लेकिन बिना प्रॉफिट के साथ चलने वाली कंपनियों में अगर फॉल आया तो प्रॉफिट है ही नहीं, तो बचेगा किसी वजह से, लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, पंप हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली आप काम करो, जहाँ प्रॉफिट अच्छा है, ग्रोथ आ रही है, उनके साथ बने रहो, ज़्यादा बेटर है। HUL फॉर एग्जाम्पल, ITC फॉर एग्जाम्पल, दे आर वेरी गुड कंपनीज। Pidilite फॉर एग्जाम्पल, गोदरेज कंज्यूमर फॉर एग्जाम्पल, दे आर वेरी गुड, इनमें जा सकते हो। ओके, GVK पावर अवॉइड सर, अवॉइड, पिछली बार का बहुत बुरा हाल है सर। CET कंटिन्यू फॉल हो रहा है, इसे एवरेज कर सकते हैं, स्टेबल होने का वेट करें। गुप्ता साहब छोटी छोटी क्वांटिटी में आप एवरेज कर सकते हो, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में आप एटलीस्ट अभी मत जाना। छोटी छोटी क्वांटिटी में आप जा सकते हो, कंपनी अच्छी है, फॉल हो रहा है, मार्केट का फॉल और राइज से ज़्यादा खुश मत हो, फॉल से ज़्यादा दुखी मत हो। ये दोनों चीज़ें ना बाजार का पार्ट है। तो जैसे होता है ना, धूप को मज़ा लिया वैसे छाँव का मज़ा भी लो, ये चलता है जीवन। सो इंस्टेड ऑफ फॉलिंग बी प्रिपेयर फॉर फर्दर बाय। अब आपने बात पूछी कि करूं खरीदारी या नहीं, तो थोड़ा थोड़ा आप खरीदारी करते रहो, ऐसा कोई खास दिक्कत वहाँ पर है नहीं है। यू कैन ईजिली एक्यूमुलेट दैट स्टॉक।